हेलो एवरीवन, आई एम योर डाइटिशियन मरियम। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वाइटामिन्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम उस वाइटामिन सीरीज़ में से अपना सबसे पहला फैट सॉल्युबल वाइटामिन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वाइटामिन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाइटामिन ए हमारी बॉडी में कितनी अमाउंट में रिक्वायर होता है। ठीक है, तो वाइटामिन ए मेन के अंदर चाहिए होता है 900 माइक्रोग्राम पर डे और वुमेन को चाहिए होता है 700 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, और अगर हम इसकी देखें कि अपर टॉलरेबल लिमिट क्या है, अपर टॉलरेबल लिमिट किसी भी वाइटामिन की वो होती है जिससे ज़्यादा आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो एक हाईएस्ट पीक आप कह सकते हैं कि इस हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी आखिरी लिमिट है जहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं, तो वाइटामिन ए के लिए है ये 3000 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं सबसे पहले कि वाइटामिन ए के हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वाइटामिन ए सबसे पहले आपकी विजन में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपकी कॉर्निया को मेंटेन करता है जो कि आपके आई के अंदर होती है। ठीक है, आपके एपिथेलियल सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपकी स्किन की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपकी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अलावा आपकी रिप्रोडक्शन में और इम्यूनिटी में। ठीक है, ये सब वो चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन ए का रोल होता है। ठीक है, और अब आगे हम देखते हैं कि अगर तो ये सब हमने कहा कि विटामिन ए का इन सब चीज़ों में रोल होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है, और ये सारे फंक्शंस अगर हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या क्या इसकी डेफिशिएंसी किस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन ए अगर नहीं है बॉडी में, डेफिशिएंसी है, तो क्या हो सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में तकरीबन हम सबको ही पता है कि आपको अंधेरे में नज़र नहीं आता। ठीक है, दूसरी चीज़ हो जाती है कॉर्नियल ड्राइंग। ठीक है, आपकी कॉर्निया जो है वो ड्राई हो जाती है, और इस जो है को कहते हैं जीरोसिस। ठीक है, आपकी ब्लाइंडनेस हो जाती है, जीरोथेल्मिया कहते हैं इसको, और ये जो है ना, ये विटामिन ए डेफिशिएंसी से होती है। और इसके अलावा आपकी ग्रोथ इम्पेयर होती है। ठीक है, आपके केराटिन लंप आ जाता है आपका स्किन के अंदर। ठीक है, और आपकी इम्यूनिटी भी इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, ये सब वो तमाम उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। ठीक है, और ये आपको पिक्चर के साथ बहुत इजीली इनको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये तो थी डेफिशिएंसीज। ठीक है, हमने कहा फंक्शंस क्या हैं, डेफिशिएंसीज क्या हैं, और अब हम फर्दर क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तो ये एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वाइटामिन जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर एक आइकन शो होगा, उसको आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो वो है, सबसे पहले तो आपकी हो जाती है कि नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, वर्टिगो, ब्लड विजन, और इसके अलावा आपके आ जाती है अनकोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो आते हैं बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब वो सिम्टम्स हैं जो आपकी टॉक्सिसिटी से होते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे आपको ये सब सिम्टम्स फील होते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप उसको इनिशियल स्टेजेस पे ही ट्रीट कर लें अनटिल कि वो आपकी फिर फर्दर मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाए। ठीक है, तो अब हमने देखना होता है कि हमने कहा कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 900 मेन के लिए और 700 फीमेल के लिए। तो हम देखते हैं कि हम इनको अगर सप्लीमेंटल फॉर्म से नहीं लेना चाहते, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म से फैट सॉल्युबल विटामिन्स एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि डाइट में वो कौन सी चीज़ें कंज्यूम करें जिससे हमारा विटामिन ए पूरा हो जाए और हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, और ना ही डेफिशिएंसी से ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ये हो सकें। तो मैं आपको बताती हूँ इसके सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आप ले सकते हैं फोर्टिफाइड मिल्क। ठीक है, मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल होता है, फोर्टिफाइड मिल्क होता है विद विटामिन ए। ठीक है, अगर आप वो एक कप लेते हैं तो आपको एक दिन में मिलता है 150 माइक्रोग्राम विटामिन ए। ठीक है, अगर आप देते हैं कैरेट्स जो कि कुकड हैं और वो हाफ कप हैं, ठीक है, तो वो आपको दे रही हैं 671 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए। स्वीट पोटैटोज़ हैं, ठीक है, अगर उनको बेक किया हुआ है तो वो हाफ कप अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो 961 माइक्रोग्राम आपको विटामिन ए का दे रही हैं। ठीक है, आपका स्पिनिच है तो वो हाफ कप स्पिनिच आपको 472 माइक्रोग्राम देगी। ठीक है, अगर आपकी बीफ लिवर है
तो वो अगर आपने कुक किया हुआ है तो 3 ऑन्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपको देती है 6562 माइक्रोग्राम, ठीक है, विच इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं बॉक चॉप एक चाइनीज़ हर्ब है और या चाइनीज़ वेजिटेबल हम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर आपने कुक किया हुआ है और ये आप हाफ़ कप लेते हैं तो ये आपको देती है 180 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए। और एप्रीकॉट 3 एप्रीकॉट्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपको देंगी 100 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड stay tuned with me for further videos, and thank you.